हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही। इसमें हमारा पहले सवाल का 1 पॉइंट हो गया है, दूसरा पॉइंट हम करने वाले। इसमें 2 पॉइंट थे। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य कितने रुपए है? 50 रुपए है। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपए दे रखा है इसमें। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? 7 पेंसिल, यहां पर 5 पेंसिल हैं, यहां पर 7 पेंसिल हैं, और यहां पे 7 कलमें हैं, यहां पे 5 कलमें। 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का, ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य और 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य दे रखा है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे? एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे, जो हमें पता नहीं होता गणित में उसे मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपया। ठीक, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया मान लिया है और एक कलम का मूल्य 22 रुपया मान लिया है। अब देखो पहली इनकी शर्त क्या है? प्रथम शर्त से देखो, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, प्रथम शर्त से एक पेंसिल का बेटा मूल्य अगर 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा ना, तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक कलम का मूल्य कितना है? 22 रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मिला के मूल्य कितना दे रखा है? 50 रुपया दे रखा है, तो ये 50 आ जाएगा। पहला समीकरण बन गया यहाँ से। अच्छा, अब दूसरी शर्त से देखो। द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है? द्वितीय शर्त से आगे क्या कह रहे हैं? जबकि 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल? 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य। बेटा एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक कलम का 22 रुपया मूल्य है, तो 5 कलमों का कितना हो जाएगा? 5y हो जाएगा। तो 7x प्लस 5y, ठीक है, 7x प्लस 5y बराबर कितना रुपये कुल मूल्य है? 46 रुपया है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। अच्छा, अब ग्राफी विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से भी हम 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालेंगे। चलो, उसके लिए क्या करते हैं? x का कुछ मान मानेंगे और y का मान हमें मिल जाएगा। तो यहाँ समीकरण 1 लिख लेते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। पहले हम क्या करते थे? x की वैल्यू 0 रख लेते थे और y की वैल्यू मिल जाती थी। यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो वैल्यू मिलेगी हमें भिन्न में मिलेगी। देखो, इसे अगर x के स्थान पे 0 रख देंगे ना, तो 7y बराबर 50 आ जाएगा, और 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, एक शेष बच जाएगा। पूरी बार भाग जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? अब की बार 0 नहीं मानेंगे। तो फिर कितना मानेंगे? तो इस हिसाब से मानेंगे कि हमें कोई पूर्ण वैल्यू मिले, पूर्णांक मिले, इंटीजर्स मिले, पॉइंटों में वैल्यू न मिले। तो हम क्या करते हैं? x बराबर बेटा 3 रख के देखते हैं, कितना रखेंगे? 3। x बराबर 3। अच्छा, x बराबर बेटा 3 रखेंगे, 3 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। इस वैल्यू का मान 15 हो जाएगा, और 15 जाके उस 50 में से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7y बराबर 50 माइनस 15। 50 में से जब 15 कम हो जाता है तो कितना बचता है? 35 बच जाता है। कितना बचता है? 35। और इस 35 में 7 से जब भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, y का मान कितना आ जाएगा? 5। इसे आप अपनी कॉपी पे साइड से करेंगे, इसे यहाँ से हम बिगाड़ देंगे, ये रफ कार्य है। y बराबर बेटा कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, अगर x बराबर
3 लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, 5 आ जाता है। तो y बराबर 5। ठीक है, यहाँ से बिंदु हमें मिल गया है जिसे हमने a नाम दे दिया 3,5। ठीक है, पहला बिंदु क्या मिल गया, 3,5। x के मान को आगे लिखते हैं और y के मान को पीछे लिखते हैं। ठीक है, जो नियम होता है। तो x का मान 3 और y का मान 5। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, एक बिंदु और निकालेंगे। तो एक बिंदु और निकालने के लिए इसी प्रकार से फिर कुछ ना कुछ सोचेंगे और आप कुछ ना कुछ सोच के रखना। ठीक है, बहुत सारे बिंदु मिल सकते हैं। अब मैं बेटा x बराबर -4 रखना चाहता हूँ। x बराबर -4। जब -4 यहाँ रखेंगे तो -4 का जब 5 में गुणा होगा तो 4 पंजे 20 और 4 माइनस का है और 5 प्लस का है, तो 20 काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 20 इधर जब होगा इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50, इधर 20 है ना माइनस का, इधर आके जुड़ जाएगा। तो 50 + 20 कितना हो जाएगा, 70। इस 7 का जब 70 में भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, y बराबर यहाँ से 10 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम यहाँ से बिगाड़ देते हैं, ये हमारा रफ वर्क होता है। x बराबर -4 तो y बराबर 10। यहाँ से बिंदु b हमें मिल गया, क्या मिल गया है, -4,10। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकाल लेंगे। ये समीकरण 1 से निकाले हैं, अब समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या कह रहा है, 7x + 5y बराबर 46। ठीक, यहाँ से भी आप अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा, भिन्नात्मक मान मिलेगा। ठीक है, p/q के रूप में मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 8 रख के देखते हैं। x बराबर 8 रख के देखते हैं। ठीक है, अच्छा x बराबर जब 8 रखेंगे तो 8 का 7 में गुणा होगा तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। अच्छा 56 इधर जब प्लस के बेटा उधर जाके घट जाएंगे तो इधर 5y बच जाएगा। 5y बराबर ये 56 आके इधर घट जाएंगे तो 46 - 56। ठीक, अच्छा 56 माइनस के हैं और 46 प्लस का है। तो 56 माइनस के जो है वो अंकों में अधिक है और 46 अंकों में कम है। तो 56 में से जब 46 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -10। अब इस 5 का जब 10 में भाग देंगे तो 2 बार कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। x बराबर अगर 8 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाता है, -2। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें जो है बिंदु C मिल गया है, क्या मिल गया है, 8 - 2, 8 - 2। ठीक, अच्छा एक बिंदु मिल गया समीकरण 2 से, एक बिंदु और चाहिए। कितने बिंदु हमें कितने बिंदु चाहिए होते, 2 चाहिए होते, तो एक तो मिल गया है, एक और चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ मान फिर रखेंगे। तो अब की बार बेटा हम x बराबर -2 रखना चाहते हैं, x बराबर -2। अच्छा -2 जब रखेंगे तो यहाँ देखो 7 दूना 14, 2 माइनस का है 7 प्लस का है, तो माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस का 14 इधर आके जुड़ जाएगा। तो देखो 5y बराबर 46 में इधर आके माइनस का जो 14 है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 की 0, यहाँ से लागी 1 और 4 5। ठीक है, 5 में 1 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मतलब इधर 60 हो गया है, तो 5 का जब 60 में भाग देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 12। तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो इसे यहाँ से बिगाड़ देते हैं। x बराबर -2 है तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर होगा -12। यहाँ से बिंदु D मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, -2, 12। ठीक है, -2, -12 नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो गया। देखो गड़बड़ क्या हुआ मैं बताऊँ। देखो इधर से ये कितना हो गया था, x के स्थान पर 2 रखा था माइनस का, तो 7 दूना 14, माइनस का 14 हुआ था, उधर जाके जुड़ा था। तो 5y बराबर 46 में जब 14 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जुड़ के 60 हो जाएगा। तो 5 से जब 60 को काटेंगे 12 बार कट गया था, तो प्लस का 12 आएगा। काय का आएगा, प्लस का। ठीक है, तो x बराबर -2 रखने पे y बराबर प्लस का 12 आ जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम लोग हमें a b और c d 4 बिंदु मिल गए। 2 बिंदु समीकरण 1 से मिले हैं और 2 बिंदु समीकरण 2 से मिले हैं।
इन्हें हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। तो हमारे पास यहाँ ग्राफ पेपर तो नहीं है, तो हम यहाँ अपने हाथ से ही स्वयं बना लेंगे, अक्ष बना लेंगे और उस पर दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इधर ध्यान से देखना बेटा। ये हमारे अक्ष हैं, ठीक। ये हमारा एक्स अक्ष है जिसे हम एक्स और एक्स डैश से दिखाते हैं। ये हमारा वाई अक्ष है जिसे हम वाई और वाई डैश से दिखाते हैं, ठीक। और ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब इधर देखो, अधिकतम प्लस में बेटा कितना चले हम, 12 चले हैं, और अधिकतम माइनस में कितना चले, 4 चले हैं। ठीक है, चलिए। और ये भी जो 12 चले हम किस पर चले हैं, अधिकतम वाई अक्ष पे चले हैं, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी पहले नंबर पे होती है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी दूसरे नंबर पे होती है। ठीक है, यहाँ देखो जी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जितनी आवश्यकता होगी उतना रख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अच्छा, इधर अगर चलेंगे बेटा हम तो माइनस में चलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। अच्छा, ऊपर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब नीचे चलेंगे, नीचे किस में चलते हैं, माइनस में चलते हैं। नीचे किस में चलते हैं हम लोग, माइनस में। तो यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5, जितनी आवश्यकता होगी उतना चल लेंगे। 1 2 3 4 और 5। हम लोग ये पहले से ही जानते हैं, एक्स अक्ष पे जो हम सीधे हाथ की तरफ चलते हैं वो धनात्मक दूरी होती है, टेढ़े हाथ पे चलते हैं ऋणात्मक। और बाई अक्ष पे बेटा ऊपर की तरफ जो जितना भी हम चलते हैं वो धनात्मक चलते हैं, और नीचे की तरफ चलते हैं वो ऋणात्मक चलते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए बी सी डी को इस पर दिखाएंगे। तो बिंदु ए क्या है हमारा बेटा, 3,5। एक्स अक्ष पे कितना चले, 3, और वाई अक्ष पे कितना चले, 5। पहले 3 तक गए, फिर ऊपर 5 तक गए, तो लगभग यहाँ पे गए। देखो ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है, 3,5, ये बिंदु ए है। चलो अब बी बिंदु को देखते हैं, कितना है, -4,10। एक्स अक्ष पे कितना चले, -4, और वाई अक्ष पे कितना चले, 10, ऊपर की तरफ प्लस में चले ना 10। तो ये हमारा बिंदु है, ये क्या है, -4,10। ये हमारा कौन सा बिंदु है, बी, -4,10। ये माइनस का साइन है बेटा। हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी और बिंदु ए को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। बिंदु बी और ए को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, ये देखो ये हमारा कौन सा ग्राफ है बेटा, 5x + 7y = 50। 5x + 7y = 50। चलिए अब बिंदु सी और डी दिखाएंगे। बिंदु सी क्या है, 8, -2। एक्स अक्ष पे कितना चले, 8, वाई अक्ष पे कितना चले, -2, नीचे की तरफ चले। ये वाला जो बिंदु है ये हमारा सी बिंदु है। ठीक है, क्या है, 8, -2। ठीक, अब बिंदु डी देखो क्या है, -2, 12। एक्स अक्ष पे कितना चले, -2, और वाई अक्ष पे कितना चले, 12, ऊपर की तरफ चले। ये वाला जो बिंदु है ये बिंदु क्या है, बिंदु डी है। ये वाला बिंदु डी है। इसे हम ब्लैक कलर से दिखाना चाहेंगे जिससे जो है स्पष्ट हो जाए। ये बिंदु डी है बेटा, हमारा क्या है, -2, 12, -2, 12। ठीक, ये बिंदु डी है। अब बिंदु डी और बिंदु सी को आपस में मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए बिंदु सी
और बिंदु डी को मिलाएंगे। ये देखो एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, ये लगभग एक दूसरे को, ये हमारा जो है बिना पटरी के ऐसे ही तो खींच रहे हैं। अगर पटरी से बिल्कुल बराबर दूरी जब माप के खींचेंगे तो ये बेटा हमारा जहाँ काटेगा वो कौन सी जगह होगी, 3,5, ठीक है, 3,5 पे काटेगा। ये वाला जो बिंदु है उसे आप 3,5 मान लो, ठीक। ये हमारा कौन से बिंदु है बेटा, ये प्रतिच्छेदी बिंदु हैं। इस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं। ये बिंदु कौन सा है, प्रतिच्छेदी बिंदु, छेदी बिंदु। जो हमारे प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं वहां पर जो x का मान होता है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी एक पेंसिल का मूल हो जाएगा, और जो y का मान है वो एक कलम का मूल्य हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना बेटा, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये, तथा एक पेन का मूल्य, पेन नहीं कलम है, एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। बाई का मान कितना है, 5 है, बराबर 5 रुपये। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। पहले सवाल में 2 पॉइंट थे, एक पॉइंट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और एक पॉइंट हमने इसमें कर लिया था। अब दोबारा समझाएं, इससे बढ़िया है कि आप दोबारा वीडियो देख लेना। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, अब इससे आगे की चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।